श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आपका शिव चर्चा में आपका बहुत ही स्वागत है। आपके अपने ही चैनल अंशुल भैया में आपसे मिलकर जो है बड़ी जो खुशी होती है, खुशी मिलती है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और इसी प्रकार से हम मिलते रहेंगे आपसे और एक महादेव नाम की गूंज एक जगाते रहेंगे, अलग जगाते रहेंगे। और बड़े ही मित्रों खुशी की बात है, सावन का महीना आने वाला है और महादेव की भक्तों ने हुंकार भर दी है, गूंज भर दी है। एक अलग ही जो है नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, अभी जो है हम 25 जुलाई को हम सीहोर गए थे, कुबरेश्वर महादेव। आप यकीन मानोगे, भक्तों का जो जन सैलाब हमने देखा, वो मतलब आंखें जब आप देखते हो ना कि ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई बड़ी ही क्रांति आ गई हो। मतलब अभी आप ये यकीन मानोगे, जो जंतर मंतर में जो लोग धरना दे रहे हैं वो तो कुछ नहीं है, और महादेव का जो जंतर मंतर है, आप यकीन मानो इतना मतलब विशाल। तो बस बात ये थी कि एक अपना अनुभव बताना था आपसे कि जब हम कुबरेश्वर महादेव गए, हमने वहाँ जब बाबा के जब स्थल में पहुँचे तो खूब सारे भक्तों को देखा। हर भक्त अपनी भक्ति में लीन था, महादेव को प्रसन्न करने में लगे थे और महादेव सबको देख रहे थे एक तरीके से। जब हम वहाँ गए तो एक अलग ही अनुभव नज़ारा हमने देखा। जैसे ही हम अंदर प्रवेश करे स्थल में, तो आप यकीन मानो, हम आपको बता नहीं सकते, बढ़िया धीमे धीमे बारिश हो रही थी। वह मतलब लोग बाग घूमने जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं। यकीन मानो जब हम वहाँ गए तो वो एक मतलब अलग ही अनुभूति प्रदान हुई। तो जब हम वहाँ कुबरेश्वर महादेव गए, अब आप यकीन नहीं मानोगे, हम मतलब लोटे में जल लिए थे और जब हम पूजा अर्चना करने के लिए वहाँ गए, जब हम पूजा के लिए वहाँ गए तो आप ये समझो कि इतनी भीड़ थी। हम तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, बोल बम बस आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आप यकीन मानो, महादेव भोलेनाथ की ऐसी अद्भुत कृपा। हम वहाँ गए और जैसे ही मतलब पिंडी के नज़दीक भाई जो लोग घेर के जो है पूरे सब लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, जल चढ़ा रहे थे बाबा को, फूल पाती सब जो है बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा रहे थे। हम भी अपना लिए थे एक पॉलीथिन में और लोटे में, और एक बोतल भी घर से ले गए थे अपना जल चढ़ाने के लिए। तो जैसे हमने जो है इस बार चढ़ाया, मतलब हर बार तो उतनी भीड़ नहीं रहती, इस बार बहुत ज़्यादा। तो अब यकीन मानो कि सब लोगों ने मतलब कोई दूर से ही जो है फूल चढ़ाए, पाती चढ़ाए और आपका नाम बोल बम, और ये समझो पूरा जल जो है इसे चढ़ा दिया, हमारे ऊपर ही जल गिर गया। हमने कोई बात नहीं, हमका कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो है हम धीमे धीमे करके वहाँ पहुँच गए। फिर हमने पूरा जल चढ़ाया और आराम से जो है बाबा को बेलपत्र चढ़ाई। तो बस एक पंक्ति याद आती है, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर। तो बस बाबा को मनाने की कोशिश करते हैं। हमने प्रार्थना करी, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर, तुमको कैसे मनाऊँ मैं शंकर, तुमको कैसे रिझाऊँ मैं शंकर, तुमको एक बेलपत्र मैं चढ़ाऊँ शंकर, तुमको एक लोटा जल चढ़ाऊँ शंकर। तो मतलब किसी भी प्रकार से अपने बाबा को अपने मनाना है। हमने जल चढ़ाया और पूजा अर्चना करी। इसके बाद में मन प्रसन्न हुआ। इसके बाद हमने कंकर शंकर की पूजा करी। हमारी माताजी, पिताजी और हम थे सब लोग। तो हम लोगों ने पूजा अर्चना करी खूब सारी, और बड़ा ही अच्छा लगा हमें वहाँ पूजा करके। और एक नंबर, आप यकीन मानो, एक नंबर जो है हमें पूजा करके आनंद मिला। पूजा अर्चना करने के बाद फिर हम लोग वहाँ का जल लेने गए। जल लेने के बाद वो जल भी ग्रहण किया हमने। इसके बाद में हम लोग कथा स्थल पे चले गए। जैसे यकीन मानो कथा स्थल में गए,
इतना पूरा पंडाल, आप यकीन मानो जो भी गया होगा कुबरेश्वर धाम वो देख के आया हो कितना बड़ा जो है वो बना हुआ है। मतलब पूरा जो है टीन सेट इतना बड़ा बना हुआ है कि अब दूरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़े क्षेत्र में बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें लाखों भक्त जो वहाँ बैठे थे पहले से। फिर इसके बाद अब हम अपनी कहानी क्या बताएं, हम वहाँ अंदर जाने के लिए हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी बीच में, तो हम बाहर ही खड़े होके, मतलब बिल्कुल जहाँ पंडित जी कथा कह रहे तो उसके 90 डिग्री सेंटर में बिल्कुल, मतलब अगर 90 डिग्री बोले जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो बिल्कुल वहीं खड़े थे हम भी। पूरी खड़े 4 घंटा पूरी खड़े होके कथा सुनी। कमर और पैर में दर्द तो होने लगा, लेकिन जब कथा अंदर जा रही थी तो एक दर्द था, एक भाव था जो बाबा के लिए था, तो वो पीड़ा जो है कहीं नहीं शेष रही। और बड़ा ही अच्छा लगा हमें वहाँ कुबरेश्वर धाम में, और कथा सुनकर बड़ा अच्छा लगा। हम वहाँ गए और एक नंबर, आप यकीन मानो, एक बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, हमें विशेष अनुभूति प्रदान हुई। और अब बस आपसे एक सिर चर्चा में यही है, एक पहले छोटा सा भजन हम गाएंगे यही, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर। इसके बाद आपसे फिर चर्चा करेंगे कि इस सावन में क्या, मतलब किन मंदिरों में जाया जाए और किस प्रकार से क्या रहेगा। तो सबसे पहले, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर, तुमको कैसे मनाऊँ मैं शंकर, तुमको कैसे मनाऊँ मैं शंकर, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर। एक बेल पत्र सिरजाऊँ मैं शंकर, एक बेल पत्र सिरजाऊँ मैं शंकर, द्वार खड़ा हूँ भोले शंकर। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बोल ओम का नारा है बाबा एक सहारा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, इस सावन में तो एक कहावत है, आया सावन झूम के, तो इस बार थोड़ा सा झूम के जो है भक्ति करनी है अपने को। और इस सावन हम आपको जो है डेली हम आपको जो है भोलेनाथ के दर्शन कराएंगे, और कोशिश ये रहेगी काफ़ी अलग अलग मंदिरों में लेके चलें आपको, और बड़ा ही अच्छा अनुभव आपसे व्यक्त करेंगे। और यकीन मानो बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, इस सावन के महीने में प्लान बनाएंगे, और हो सकता है बाबा महाकाल बुलाए हों। बड़ी एक इच्छा जताई हुई है, बाबा से प्रार्थना है कि सावन में अगर हो सके तो हमें आप अपने दर्शन प्रदान करके जो है धन्य करें। पिछली साल आपने बुलाया था हमें, हम गए थे, बहुत ही आनंद अनुभूति प्राप्त हुई थी। बाबा बैजनाथ गए थे हम सावन में, बड़ा ही अच्छा लगा था। तो ये 10 मिनट की शिव चर्चा भोलेनाथ से जोड़ने का बड़ा ही जो है अपना एक अलग अनुभव व्यक्त करती है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, और यकीन मानो महादेव की भक्ति करके जो प्राप्त होता है सुख, वो किसी और चीज़ में प्राप्त नहीं होगा। तो इस बार भोलेनाथ से प्रार्थना है कि बाबा महाकाल बुलाएं, बाबा ओमकारेश्वर अपने दर्शन कराएं, बाबा कुबरेश्वर धाम में हम जो है पहुँचें, और इस सावन भोलेनाथ की भक्ति से झूम उठे, ये तन मन धन सब पूरा, और अपने आप को जो है भोलेनाथ में लगा देना है। क्योंकि शिव समान दानी नहीं, शिव समान ज्ञानी नहीं, शिव समान वरदानी नहीं। तो हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव। हम आपसे फिर मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे, रोज़ चर्चा करेंगे आपसे। अंशुल भैया की ये शिव चर्चा, यकीन मानो एक दिन पूरा देश भी सुनेगा, और ये शिव चर्चा लगातार चलती रहेगी। और बस अपना यही ध्येय है कि सब कुछ महादेव पे लगा देना है, सब कुछ महादेव से ही है।
तो इसी के साथ मित्रों हर हर महादेव।